नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। दोस्तों आप देखेंगे कि ये न्यूज़ बहुत ही एक्सटेंसिवली कवर हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़राइल विज़िट करने वाले हैं और ऑलरेडी ये जो है निकल चुके हैं वहाँ पे लैंड कर चुके हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो आप देखेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में मीडियाज़ जो हैं किस तरह से इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रही हैं। बट मेरे और आपके लिए ये समझना बहुत ही ज़रूरी है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका की जो 48 घंटे की डेडलाइन है ईरान को, वो ख़त्म होने वाली है। और जहाँ पे ऑलरेडी वॉर प्रोन एरिया है, वहाँ पर अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी विज़िट कर रहे हैं, तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये समझना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बेसिकली है क्या। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 2017 में विज़िट किया था इज़राइल को और उसके बाद फरवरी 2026 में प्राइम मिनिस्टर मोदी इज़राइल को दोबारा विज़िट कर रहे हैं, ठीक है? और ये विज़िट ऐसे ही नहीं है, इसमें इसके बीच में जितने भी टाइम पीरियड निकला है 2017 से 2026 के बीच में, उसमें इंडिया और ईरान के जो मिनिस्टेरियल लेवल है, उसके बीच में जो एक्सचेंज जैसे डिफेंस में हो गया, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो गया, फॉरेन मिनिस्टर्स की रेगुलरली मीटिंग हो गई, ये सारे चलते रहे हैं, ठीक है? अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, जो इंडिया को बेनिफिट करेगी। एक तो डिफेंस एंड सिक्योरिटी एडवांटेज जो इंडिया को यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल ये है कि इंडिया और इज़राइल के बीच में जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट होने वाला है, उसमें इज़राइल मोस्ट प्रोबेबली आयरन डोम और आयरन बीम, इन दोनों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ एग्रीमेंट जो है इंडिया के साथ करेगा, ठीक है? मतलब कि आप इंडिया की जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है किसी भी कंट्री के साथ जब भी वो आर्म डील करता है, तो ये रहता है कि भाई हमारे साथ टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होनी चाहिए, जो कि रसिया के साथ काफ़ी समय तक होता रहा और अब जो है इज़राइल जो है ये टेक्नोलॉजी आयरन डोम और आयरन बीम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने वाला है इंडिया को। तो $8.6 बिलियन का डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है, जो कि ऑलरेडी फॉर्मलाइज़ हो चुका है। जाके वहाँ पे मोदी को सिर्फ साइन करना है और ये डील जो है लॉक हो जाएगी। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आयरन डोम और आयरन बीम की टेक्नोलॉजी आप देखेंगे तो आज तक इज़राइल ने ना यूएस के साथ शेयर की है, ना यूके के साथ शेयर की है। जबकि ये इसके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और क्लोज़ अलाइज़ हैं, उसके बावजूद ये जो है टेक्नोलॉजी शेयर नहीं हुई है किसी कंट्रीज़ के साथ, और वो जो है इज़राइल इंडिया के साथ करना चाहता है। अब इसका इम्पोर्टेंस समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है? अच्छा, इसमें जो ईरान को धमकी मिली हुई है 48 घंटे की, उससे पहले सारा एग्रीमेंट क्यों हो रहा है? तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इज़राइल क्या चाहता है? इज़राइल ये चाहता है कि ये एग्रीमेंट लॉक होने के बाद अब इंडिया उस पोजीशन में नहीं रह पाएगा कि वो किसी भी अगर सपोज अटैक होता है ईरान के ऊपर तो उसको कंडेम कर पाए, ठीक है? उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंडिया को एडवांटेज क्या है। एक तो पहला तो सिक्योरिटी एडवांटेज है, जिसमें आयरन डोम और आयरन बीम बीम की टेक्नोलॉजी इंडिया को मिलने वाली है। दूसरा, इसराइल ये चाहता है कि वो एक हेक्सागन ऑफ अलायंस, जिसको फॉर्मल कोई नाम तो नहीं है, बट इसमें जो पब्लिकली नेतन्याहू ने कहा हुआ है कि ये एक कोएलिशन बना रहे हैं जो कि सुन्नी और शियाइट एक्सिस है, उसके अगेंस्ट में काम करेगा और इजराइल के पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगा। तो इसमें बेसिकली 6 कंट्रीज का नाम लिया जाता है, जैसे इंडिया हो गया, इजराइल तो है ही, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस और सऊदी अरेबिया। तो जिस तरह से क्वाड एक अलायंस है जो कि इंडिया का पैसिफिक ओशन के अंदर बेनिफिट देता है, उसी तरह से ये हेक्सागन ऑफ अलायंस जो है इजराइल का पोजीशन स्ट्रेंथ करता है, जो चारों तरफ से सुन्नी और शियाइट कंट्रीज से घिरा हुआ है और उसको रेगुलर जो है थ्रेट मिलता है। दूसरा, इंडिया का पोजीशन इंडिया के लिए भी एडवांटेजेस इसलिए है क्योंकि इंडिया भी मुंह के अंदर जबान की तरह है, जो चारों तरफ से दांत से घिरी हुई है। तो हमारे एक तरफ पाकिस्तान है जो कि हाईली रेडिकल है, बांग्लादेश को आप देख ही सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पे रेडिकलाइजेशन बढ़ रहा है और इंडिया के अगेंस्ट में किस तरह से बातें होती हैं। चाइना का आप देखते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी थ्रेट है इंडिया को चाइना की तरफ से, भले बिजनेस हो रहा है चाइना के साथ, बट सिक्योरिटी थ्रेट भी चाइना के साथ है और इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड को है। बट हम अपनी सिक्योरिटी की बात करेंगे, और जहाँ पे आप देखेंगे कि आजकल स्वार्म की टेक्नोलॉजी चलने, स्वार्म ड्रोन्स के अटैक होने लगा, अनमैन्ड अटैक, एरियल ड्रोन अटैक होने लगे। तो वहाँ पे अगर आयरन बीम और आयरन डोम की टेक्नोलॉजी इंडिया को मिल जाती है तो $2, मतलब आप आयरन बीम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि $2 का कॉस्ट है किसी भी ड्रोन को गिराने का, मतलब कि 100 150 200 रुपए के अंदर एक ड्रोन को आप जो है न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। और ड्रोन भी महंगे होते हैं, मान लीजिए $1000 $20,000 इस तरह के इस रेंज में होते हैं। तो उसके अगेंस्ट में अगर $2 का कॉस्ट आ रहा है तो इंडिया के लिए कॉस्ट एडवांटेज कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है और इंडिया को कितना इंपॉर्टेंट है इस तरह की टेक्नोलॉजी, स्पेसिफिकली विद टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ किसी कंट्री से लेना, ताकि हम अपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट को सॉलिडिफाई कर पाएं इन कंट्रीज के अगेंस्ट में, ठीक है?
यहाँ पे इज़राइल इज़राइल भी जो है हाईली इंटरेस्टेड है कि भाई उसको शिया और सुन्नी टैक्सी जो चारों तरफ से कंट्री से घिरा हुआ है उसे सिक्योरिटी मिले और उसमें इंडिया एक मेजर रोल प्ले करे, क्योंकि इंडिया आज की डेट में वर्ल्ड में बहुत ही पॉजिटिव पोजीशन में और स्ट्रांग पोजीशन में है, जिसकी बात सुनी और समझी जाती है। दूसरा, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी इंडिया में इज़राइल बढ़ाना चाहता है और हाईली इंटरेस्टेड है। जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो कि इज़राइल से होते हुए निकलेगा, उसको जो है बढ़ाने के लिए और इसके अंदर जो है इंडिया का पार्टनरशिप इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से इंडिया बेनिफिट करेगा। और ये सब चीजें जो है ये डेडलाइन खत्म होने से पहले क्यों हो रही है वो भी देखने वाली बात है, क्योंकि 4:30 बजे के करीब जो है कैंसेट में ऑलरेडी जो है मोदी अनाउंस करेंगे कि भाई किस तरह की डील हो रही है, वहां से एड्रेस करेंगे, ठीक है। उसी वक्त जो है डेडलाइन खत्म हो रही है ईरान की, अमेरिका की ईरान को, कि भाई वो जो है साइन करे कि वो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, वहां पे ऑलरेडी जो है F-22 विमान खड़े हैं, और जब मोदी एड्रेस करेंगे और ये डील फाइनलाइज हो जाएगी तो वहां पर आप ये देखेंगे कि नेतन्याहू बेसिकली एक कोalition का एक्शन जो है बना रहे हैं कि ये कोalition अगर फॉर्मलाइज हो जाता है तो वो, अगर सपोज ईरान के अगेंस्ट में कोई एक्शन होता है या तुर्की के अगेंस्ट में कोई एक्शन होता है, तो फिर ये जो अलायंस कंट्रीज हैं इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की वजह से या कोएलिशन की वजह से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगी, और जो है इसराइल का पोजीशन और ज़्यादा वर्ल्ड में सॉलिडिफाई हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे ऑलरेडी इनका जो युद्ध चल रहा है 2 साल से अपने पड़ोसी कंट्री से, उसमें काफ़ी छीछालेदर हुआ इसराइल का। और नैरेटिव वार में इसराइल ने बहुत कोशिश किया, बट उसके बावजूद जो है दुनिया में उसके अगेंस्ट में जो है लोग बातें करने लगे। तो इसराइल का मेन एम ये है कि वो अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई करे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी तरफ से गए नहीं हैं। यहाँ पे इसराइल ने उनको बुलाया है ताकि वो सिक्योरिटी कर सके और एक तरह से अपनी पोजीशन सॉलिडिफाई कर सके। और आप ही सोचिए कि कोई कंट्री जिसने अपने इन टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर नहीं किया है किसी भी कंट्री को, चाहे वो यूके हो चाहे यूएस हो, उस वो इंडिया को क्यों अपनी टेक्नोलॉजी देगा 10 साल के लिए, 10 साल का पार्टनरशिप करेगा। तो उसमें साफ ये निकल कर आता है कि इसराइल जो है अपना पोजीशन सॉलिडिफाई करना चाह रहा है ईरान के ऊपर अटैक होने से पहले, ताकि जो है इंडिया की तरफ से उसको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिले। और इंडिया का अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया नैरेटिव, अगर आप देखेंगे तो हाईली सपोर्टिव पॉपुलेशन है जो कि इसराइल को पसंद भी करती है। और आप बयान देखेंगे नेतन्याहू का तो बहुत सारे बयान ऐसे आए हैं जिसमें वो ये कहते हुए मिलेंगे कि इसराइल इज़ द फेवरेट कंट्री, लोग प्यार करते हैं इसराइलीज से या इसराइल से। तो इस तरह के बयान जो हैं ये बताते हैं कि नेतन्याहू जो है रिलेशन बिल्डिंग कर रहे हैं और अपनी पोजीशन को सॉलिडिफाई कर रहे हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई अगर अपडेट आता है तो मैं आपको उससे जो है अपडेट करूंगा। मीनवाइल वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। टिल देन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।